Summer
जब सभी रास्ते बंद रहते तो वो आपका तेरा धन्यवाद कि तूने वो कठिनाई और परिस्थिति में सभी को संभाला प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कलीसिया के प्रभु, इस सुंदर से परिवार के प्रभु, हम सभी को अपने ज्ञान से परिपूर्ण करें प्रभु, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। धन्यवाद करते आगे की बात हम आख्यान करें इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी लोग जय मसीह की, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे इस ग्रेटर गेस्ट मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। कुछ पुराने चेहरे फिर से देखने को मिल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि लगातार आप इस भवन में बने रहिए और इस संगति का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर जो है हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, और वो हमसे ऐसा प्रेम करता है कि जन्म देने वाली माँ हमें छोड़ सकती है, लेकिन वो प्रभु ये परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपने हथेलियों पे हमें संभाल रखता है। उसका वचन कहता है कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है और मैं उन्हें नाम से पुकारता हूँ, वैसे ही परमेश्वर हमें पुकारता है और वो हमें नाम से जानता है। प्रत्येक व्यक्ति को वो जानता है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा पिता है वो सर्वशक्तिमान पिता है। वो परमेश्वर ऐसा है जो हमें अपने हथेलियों में थामे रहता है, जिसने हमें माँ के गर्भ से ही चुन लिया ताकि हम उसकी योजना का हिस्सा बन सके। परमेश्वर को हमने नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। वो मौका दिया कि परमेश्वर का वो शुभ संदेश हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन को उसने बचा लिया। आप सभी को पता है हमारी गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से, साप्ताहिक गतिविधियाँ जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और हमारी जो रविवार की सुबह की प्रार्थना सभा शुरुआत होती है, जो कि होती है सुबह 10:30 बजे। आप सभी का स्वागत है, कृपया करके जरूर आएँ। अगर आप छुट्टी पे हैं तो रविवार की प्रार्थना सभा का भी आनंद लीजिए। और एक उस दौरान अद्भुत क्लास भी चल रही है, आप उसका भी हिस्सा बने, अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। तो कृपया आप रविवार की सुबह की, अगर आप छुट्टी पे हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। फिर हमारी रविवार की शाम की प्रार्थना सभा जो होती है वो होती है 7:15 पर। यहाँ पर आ जाइए। 7:30 बजे से हम शुरुआत कर देते हैं। 15 मिनट पहले आप प्रार्थना में अपने आप को तैयार करें कि प्रभु इस संगति का जो हिस्सा हम बन रहे हैं, प्रभु जो कुछ हम सुने आपकी महिमा के लिए होने पाए। उसके बाद हमारा जो सोमवार जो है कि वो विजिटेशन से, कृपया करके आप हमें बुला सकते हैं। और कोई भी प्रार्थना निवेदन देना चाहे अपने घर पे आप हमें बुला सकते हैं, जिसका समय है शाम 7 बजे से लेके आप कभी भी हमें बुला सकते हैं। फिर हमारा जो मंगलवार है क्लास है, जो कि हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाया जा रहा है इसी जगह में, और जो कि इसी जगह में होती है, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। आप कृपया करके इस क्लास का भी हिस्सा बने। फिर जो हमारा बुधवार है मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा होती है, जो कि होती है कृष्णा सिटी LNT रोड पे, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। अगेन गुरुवार हमारा विजिटेशंस, आप हमें बुला सकते हैं, कॉल करिए, घर पे बुलाएं। और प्रभु का धन्यवाद, राजेंद्र जी जैसे हमें जब भी होता है वो मौका देते हैं और हमें बुलाते हैं। तो
कृपया करके आप हमें बुला सकते हैं, प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। उसके बाद हमारा शुक्रवार है, हमारे पासांग द्वारा एक अद्भुत क्लास पढ़ाई जा रही है इसी जगह पे, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। फिर हमारा शनिवार जो है एक प्रार्थना सभा है जो कि होती है अजमेरा कॉलोनी में, मार्केट हाणे अंडरपास से क्रॉस करते ही। इसका समय है शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। आप सभी को गतिविधियाँ पता है। और अगेन मैं आपको सूचना देना चाहूँगा 14 अप्रैल 14 अप्रैल नोट डाउन कर लीजिए, यूथ मीटिंग है। कृपया अपने आप को तैयार करें और ज़रूर आएँ। यूथ मीटिंग 16 साल के ऊपर से जितने भी बच्चे हैं, बच्चे ही समझिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की नज़र में हम सब बच्चे ही हैं। तो 16 साल के यूथ में आप भी आ सकते हैं, एल्डर्स भी आ सकते हैं। कृपया ज़रूर आएँ और इसका हिस्सा बने, जो कि होती है जोर की होने वाली है 14 अप्रैल को। तो कृपया ज़रूर इसका हिस्सा बने। और मैं आगे का आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि कृपया करके आप जरूर इस भवन में बने रहिए और इसकी ज़रूरतों का हिस्सेदार बनिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इस भवन में बने रहें। और अगर हम भवन से अलग हो जाएंगे या भवन हमसे अलग हो जाएगा तो हम अपने जीवन में आशीषित नहीं हो पाएंगे। जो शांति हमें परमेश्वर देता है वो भवन के द्वारा में मिलता है, इस जगह के द्वारा मिलता है, क्योंकि कलीसिया आप सब से है। क्योंकि पौलुस कहता है हम बुलाए हुए लोग हैं, यीशु मसीह ने हमें बुलाया है उस भोज में जो यीशु मसीह दे रहा है, और उस भोज के अंदर हम सभी को बुलाएगा। मौका सबको मिला, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। तो इस कलीसिया का हिस्सा हम सभी है। अगर एक जना नहीं आता तो समझिए कि कलीसिया का एक शरीर अपंग हो गया, मतलब एक जो हम शरीर है, देह है, एक जना नहीं आएगा। सोचिए आप हमारे शरीर में से 10 पाँव की उंगलियां, एक उंगली को निकाल दिया जाए तो क्या वो पाँव अच्छा दिखेगा? क्या वो हाथ अच्छा दिखेगा? एक उंगली निकाल दी जाए। इस तरह से हमारी कलीसिया एक देह है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा दायित्व है कि हम अपनी कलीसिया का हिस्सा बने रहें, अपने आप को अलग ना करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया। हम आपके करीब आते प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आए हुए सभी जनों को छूइए, सुंदर से परिवार को छूना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आप अगुवाई करें, आप अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम दिनेश भाई का स्वागत करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए बिना किसी समय गवाए हम वचन में जाते हैं। हम निकालेंगे मरकुस उसका 12 अध्याय उसका 13 से लेकर 17 पंक्ति। मरकुस उसका 12 अध्याय उसका 13 से लेकर 17 पंक्ति मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। परमेश्वर कह रहा है कि दशवांश वास्तव में उसका है और वह उसका असली हकदार है। मरकुस 12 से 15 में हम देखते हैं कि 12 के 15 में कि फरीसी यीशु को परीक्षा में ले रहे थे और उससे चाहते थे कि वो गलत बातें कहने के लिए उसे धोखा देने का प्रयास कर रहे थे कि वे उसके ऊपर कुछ गलत कह दे। और उन्होंने उससे पूछा कि क्या रोमन साम्राज्य के शासक, उस समय जो इज़राइल था वो रोमन साम्राज्य के अधीन था। और हम वहाँ देखते हैं कि उन्होंने उससे फंसाने के लिए उसे कहा कि क्या कैसर को देना उचित है कि नहीं, क्या हम दें या ना दें? परंतु उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, तुम मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। तब हम देखते हैं कि वचन में कि उन्होंने उसके पास उस दिनार को लेकर आया। और तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछता है कि इसके ऊपर नाम और ये छाप किसका है?
तो उन्होंने कहा ये नाम और छाप कैसर का है, जो कि उस समय का वहाँ का राजा था। तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। और जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें ये बात बताई तो वे आश्चर्य करने लग गए। इसलिए यीशु कहते हैं कि परमेश्वर को सब कुछ दो जो परमेश्वर का है। और हमने अभी पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है कि दशमांश उसी का है। इसलिए आज जब हम देते हैं तो अपने दिल में प्रभु के प्रति अनुग्रह के साथ और जाने कि हम उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी हैं। हमें दशमांश और जो भेंट होती है हमेशा हमें इस बात को जानना है कि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी कलीसिया का लाइफ ब्लड, जैसे किसी इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए उसमें खून होने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से दशमांश और भेंट कि कलीसिया के कार्यों के लिए परमेश्वर के विज़न और उसके जो मिशन है उस कलीसिया के उसे पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह को परख रहे हैं कि हम दें कि ना दें, पर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। आज उसी प्रकार हम भी इस संसार में जीते हैं। जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं या कोई मकान खरीदते हैं उसकी वैल्यू जैसे कोई गाड़ी है वो 10 लाख की है, पर जब हम उस पर टैक्स देते हैं तो और भी सेस देते हैं तो वो लगभग 15 से 20 लाख के समथिंग अराउंड पहुंच जाता है। तो बाकी जाता कहाँ है? वो सरकार के पास में जाता है, ताकि उससे जो आपने कार खरीदी है, जो गाड़ी खरीदी है, उसके लिए सड़क बने। आप कोई गाड़ी लाएगा तो घर में रखेगा तो नहीं। तो उस जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट उससे उसको कार्य को बढ़ावा देती है। जो आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो कि उसके लिए वो स्मूथ हो, उसके लिए प्रगति पे हो। उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक दशमांश और एक भेंट परमेश्वर की कलीसिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम दशमांश और भेंट जब देते हैं तो उससे हमारी ही नहीं कलीसिया की भी उन्नति होती है। और हम देखते हैं कि मलकीसेदेक को भी अब्राहम ने अपना दशमांश दिया था, और दशमांश देना एक परमेश्वर की उपासना करना भी होता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आज मैं अपना दशमांश और भेंट आपके घर में लाता हूँ ताकि आपको वे दे सकूँ जो आपका है। यीशु, आपने कहा है कि परमेश्वर को वह दो जो परमेश्वर का है, और मैं आपके वचन पर विश्वास करके ये कार्य करता हूँ। आमीन। आइए, ये भेंट का समय रहेगा। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इस भेंट को देंगे। प्रभु
चाहते हैं इसी तरह हर एक दिन हर एक वर्ष प्रभु हाथ बढ़ाए विश्वास के लिए परमेश्वर आप मदद करना परमेश्वर इन हाथों में दिया है परमेश्वर बरकत दे और बढ़ाए परमेश्वर आप दया करना प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम सभी के स्थानों पर बैठ जाएंगे। ठीक है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है आज की सभा में। सब लोग ठीक है? प्रभु की स्तुति, धन्यवाद आने के लिए। लूका का अध्याय 6:12 से लूका रचित सुसमाचार किसी को मिल गया तो कृपया पढ़े। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यीशु ने कितनी क्या किया? प्रार्थना करने गया और क्या किया? पूरी रात। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, यीशु मसीह जो मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, पूरी रात, पता है, वो पूरी रात उस पहाड़ पे जाके प्रार्थना किया। होल नाइट, पूरी रात। वो सामर्थ्य परमेश्वर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है पूरी रात, पूरा होल नाइट वो प्रार्थना कर रहा था। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी, वो परमेश्वर है फिर भी, लेकिन ध्यान रखिए कि 100% इंसान भी है कि उसने पूरी रात प्रार्थना की, पूरी रात, होल नाइट प्रार्थना किया। और प्रार्थना के बाद जब वो आता है, उसने शिष्यों का चुनाव किया। मतलब परमेश्वर जो भी निर्णय लिया, प्रार्थना के बाद निर्णय लिया। वो परमेश्वर था, वो कैसे भी निर्णय ले सकता था, लेकिन उसने हर एक निर्णय में सबसे पहले उसने क्या किया? प्रार्थना किया। पूरी रात परमेश्वर के साथ बिताया। फिर जा करके यहाँ पे आप देख रहे हैं उस चेलों का चुनाव किया। और ये चेले इस साधारण कार्य के लिए नहीं चुने जा रहे हैं। इनका जो चुनाव है साधारण कार्य के लिए नहीं है। इनका चुनाव बड़ी योजना के लिए है। इनका चुनाव दुनिया को बदलने के लिए है। इनका चुनाव परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए है। इनका चुनाव परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, इनका चुनाव परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। इनका चुनाव यीशु को लोगों के सामने दिखाने के लिए है कि वो यीशु जो इस दुनिया में आया वो बताने के लिए है। इनका चुनाव पता है, ये 12 शिष्य जो परमेश्वर के कार्य के लिए चुने गए थे। मेरे भाई और बहनों, हम जिस कलीसिया में बैठे हैं, ये कलीसिया बहुतों के लिए एक रोशनी है। कलीसिया का उद्देश्य है, कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया, पर कलीसिया को परमेश्वर ने खड़ा किया। और कलीसिया हमसे और आपसे मिलके बनती है। और परमेश्वर चाहता कि इस कलीसिया के द्वारा उसकी महिमा हो। कलीसिया के उद्देश्य परमेश्वर को महिमा देना। कलीसिया का उद्देश्य परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। कलीसिया का उद्देश्य लोगों के लिए प्रार्थना करना।
कलीसिया का उद्देश्य है कि यीशु के संदेश को लोगों तक पहुंचाना। कलीसिया का उद्देश्य है मेल मिलाप कराना। कलीसिया का उद्देश्य है लोगों के जीवन में परमेश्वर के शांति छुटकारे के लिए प्रार्थना करना। कलीसिया का उद्देश्य है भटके हुए, निराशाओं में जकड़े हुए लोगों को, पाप में जकड़े हुए लोगों को परमेश्वर के करीब लेके आना। कलीसिया का उद्देश्य लोगों को सही मार्ग दिखाना। कलीसिया का उद्देश्य लोगों को रोशनी दिखाना। कलीसिया का उद्देश्य लोगों के जीवन में आशा लेके आना। तो परमेश्वर ने इस कलीसिया को चुना और इस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने लोगों को चुना। सो परमेश्वर जब चुनाव किया, जब अपने शिष्यों का चुनाव किया, अपने लोगों का चुनाव किया, उसने पूरी रात प्रार्थना की ताकि उनके जीवन से बड़ा कार्य हो, बहुत सारे कलीसिया स्थापना हो, बहुत सारे प्राण बचाए जाए, बहुत सारे घरों में परमेश्वर की रोशनी पहुंचे। राइट, ये कलीसिया उस पहाड़ पे बसे हुए घर के रोशनी के समान है जो दूर से दिखाई देता है और बहुतों को रोशनी देता है। ये कलीसिया आप साधारण तरीके से मत समझिए। राइट, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, जिनके उदासियों को परमेश्वर ने आशीष दिया, उदासियों को दूर किया है, जिनको चंगा किया है, जिनको नई रोशनी मिली है, पापों से क्षमा मिली है। आज हम इस जगह में हैं। कलीसिया का बहुत बड़ा उद्देश्य है, इसलिए हम कलीसिया में बने रहते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया का हिस्सा बनते हैं। यहाँ पे जो चेलों का चुनाव है वो कौन कौन है, पढ़ेंगे? और वे ये हैं, समौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा। पतरस का चुनाव यीशु मसीह ने किया बाइबल में। और उसका भाई अंद्रियास का चुनाव किया। और याकूब का चुनाव किया। और यूहन्ना और फिलिपुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और समौन जो जेलोतेस कहलाता है और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसको पकड़वाने वाला बना। अब नाम चेलों का नाम याद आ जाएगा आप लोगों को, 12 शिष्य। राइट, ये 12 शिष्य यीशु मसीह ने चुना। ये 12 शिष्य परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए। ये 12 शिष्य लोगों के जीवन में छुटकारे के लिए चुने गए। ये 12 शिष्य कलीसिया की सेवकाई के लिए चुने गए। ये 12 शिष्य लोगों को उद्धार का संदेश पहुंचाने के लिए चुने गए। ये 12 शिष्य। राइट, और जो आखिरी था वो यहूदा था जो यीशु मसीह को पकड़वाया, लेकिन उसके जगह पे एक और शिष्य का चुनाव हुआ, उसका नाम था मत्तिया, जो चिट्ठी डाल के चुनाव किया गया। ओके, उसके बाद क्या लिखा है दिनेश? तब वे उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे में से बहुत लोग जो उसको सुनने और अपनी बीमारी से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे। और अशुद्ध आत्मा के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। राइट, यहाँ पे यीशु मसीह को सभी छूना चाहते थे। बहुत जगहों में यीशु मसीह जा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, घरों में जा रहे थे, पर लोगों के बीच में जा रहे थे, मछुआरों के बीच में जा रहे थे, जो कोढ़ी थे उनके बीच में जा रहे थे, जो पापी थे उनके बीच में जा रहे थे, सारे लोगों के बीच में, चुंगी लेने वालों के बीच में जा रहे थे यीशु मसीह। और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह का जब जीवन अगर आप देखिए, एक बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह किससे प्रेम? उन पापियों से प्रेम करने के लिए आए थे, उन्हें तिरस्कार करने के लिए नहीं आए थे। उनके बीच में जाकर उनके लिए प्रार्थना करे यीशु मसीह, उन्हें छुटकारा। उन्हें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कोढ़ियों को चंगा किया यीशु मसीह ने, अंधों को चंगा किया यीशु मसीह ने, बीमारों को चंगा किया यीशु मसीह ने, 12 वर्ष की स्त्री को लहू बहा तो उसको चंगा किया। राइट, लाजरस को जिंदा किया यीशु मसीह ने। वो घरों में यहाँ पे पतरस के सास को जो ज्वर से पीड़ित थी यीशु मसीह ने चंगा किया।
तो यहाँ पे यीशु मसीह के हम पूरे सेवकाई को अगर आप देखेंगे तो हर घर घर में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के परमेश्वर के बारे में उस उद्धार का संदेश, यीशु मसीह उद्धार का संदेश लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, पिता की योजना को पूरी करने के लिए, उस क्रूस की योजना को पूरी करने के लिए, और ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए उस क्रूस पे जाने वाला हूं, तुम्हारे पापों को लेकर के, तुम्हारे अपराधों को लेकर के, तुम्हारे गुनाहों को लेकर के उस क्रूस पे जाने वाला हूं, ताकि तुम्हें एक नई जिंदगी मिल सके। सो परमेश्वर का कार्य अगर आप देखेंगे, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर होने के बावजूद भी लोगों को क्षमा कर रहे हैं। वो परमेश्वर है, लोगों को क्षमा कर रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं, लोगों को छुटकारा दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, राइट। और वहां पे बहुत सारे लोग थे जो यीशु को छूना चाहते थे, और 19 में लिखा कि परमेश्वर का सामर्थ उन्हें छू रहा था, राइट। परमेश्वर का सामर्थ उन्हें छू रहा था। लोग चंगे हो रहे थे, यीशु के वस्त्र को भी छू करके लोग चंगे हो रहे थे, राइट। यीशु के नाम से लोगों को छुटकारा मिल रहा था। सो यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हमारा चंगाई प्रार्थना है। सो आज हम चंगाई प्रार्थना के लिए हम आप सब लोग आगे आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वो सामर्थी परमेश्वर सिर्फ हमारे बीमारी को नहीं, लेकिन हमारे निराशाओं को भी छूना चाहता है। वो सामर्थी परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया में बने रहें। वो सामर्थ्य इस कलीसिया में हम देखते हैं परमेश्वर के, क्योंकि ये कलीसिया यीशु मसीह का देह है, और यीशु के देह से सामर्थ्य निकल रहा था। यीशु मसीह के देह से क्या निकल रहा था? सामर्थ्य निकल रहा था, और लोग चंगे हो रहे थे, लोग छुटकारा पा रहे थे, लोग आशीष पा रहे थे। लेकिन यीशु क्या कर रहे थे? उससे पहले क्या किया यीशु मसीह ने? पूरी रात प्रार्थना किया, पूरी रात। इसलिए यीशु मसीह चेलों कह रहे कि तो क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना का व्यक्ति बने, प्रार्थना का जीवन व्यतीत करें, और वो छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करना चाहता है। आज शाम को परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। वो चाहता है कि हमें छुटकारा दे, चाहे वो कर्ज का बोझ हो, हमें छुटकारा दे, चाहे वो अशांति हो, हमें छुटकारा दे, चाहे वो बीपी शुगर का प्रॉब्लम्स हो, हमें छुटकारा दे, चाहे हम निराशाओं में जी रहे हों, हमें छुटकारा दे, चाहे हमारे ज़िंदगी में मेल मिलाप नहीं हो, हमें छुटकारा दे, चाहे हमारे रिश्ते में कड़वाहट हो, परमेश्वर उसे छुटकारा देगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में, उसके देह में बने रहें, आप उसकी संगति में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बड़ी योजना के लिए बुलाया है, राइट। शिष्यों को यीशु मसीह ने इसलिए बुलाया ताकि उनके जीवन से बहुत सारे लोग छुटकारा पा सके। इसलिए परमेश्वर आपको चुनना चाहता है, आपको भी बुलाना चाहता है कि आपके जीवन से बहुतों के जीवन में छुटकारा मिल सके। सोचिए, परमेश्वर था, वो घर घर में गया, लोगों के बीच में गया, वो प्रार्थना किया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भी यहाँ पे शनिवार होल नाइट प्रार्थना हमारा होता है, हम लोग उपवास प्रार्थना रखते हैं, हम लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने जाते हैं। हम लोग इस पर्चे को लेकर के, आप सहभागी होइए, आप लोगों को जाके बताइए, लोगों के लिए प्रार्थना करिए, लोगों के घर में जाके संगति। कई बार आपको पता नहीं होता है कि हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी में हो, निराशा में हो। कभी आप उनके बीच में जाके बोले कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? क्योंकि सामर्थ परमेश्वर देगा, चमत्कार परमेश्वर, चंगाई परमेश्वर करेगा। आपको सिर्फ जाना है, राइट। सिर्फ आपके उनके बीच में जाना है,
यहाँ पे लिखा कि यीशु के अंदर से सामर्थ निकल रहा था और लोग चंगे हो रहे थे। वो जो पता है आपको, जो उस खपड़ेल उतार करके 4 लोगों ने एक अपाहिज व्यक्ति को, एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को नीचे उतारा, लकवे के रोगी को नीचे उतारा और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। लेकिन ले कौन गए थे? वो बीमार थे, वो 4 लोग ले गए थे यीशु के पास ताकि उसे चंगाई मिले। वो 4 लोग उसे ले गए थे, 4 लोग। परमेश्वर चाहता कि आप लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आए ताकि उन्हें छुटकारा मिले। सिर्फ बीमारी नहीं, कई बार पाप, कई बार बंधन है, कर्ज का बंधन, निराशाओं का बंधन है, उदासी का बंधन है, हमारे परिवार में शांति नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं, कई बार नशा का बंधन है। इस सब से छुटकारे के लिए परमेश्वर चाहता कि आप लोगों को यीशु के पास लेके जाएं, कि सामर्थ यीशु के अंदर से निकलेगा। चंगाई यीशु मसीह करेंगे, लेकिन आप यीशु के पास लोगों को लेके जाएं। हालेलुया। आप ये बताएं कि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आपको छूना चाहता है, जो आपको चंगाई देना चाहता है। लोग यीशु के पास आ रहे थे। हम कई बार हम कलीसिया से दूर जाते हैं, लोग यीशु से दूर जाते हैं। कई बार बोलते हैं मैं 2 साल से विश्वासी था, मैं अब यीशु के छोड़ दिया, मैं यीशु से दूर जा रहा हूँ। कोई कारण नहीं है, राइट? हमारे जीवन में कोई कारण नहीं है कि हम उस परमेश्वर से दूर जा सके। हमारे जीवन में कोई कारण नहीं है कि हम कलीसिया से दूर जा सके। मेरे भाई और बहनों, कोई कारण नहीं है। शैतान हमारे ज़िंदगी में कारण लेके आता है, शैतान हमारे ज़िंदगी में कन्फ्यूजन्स लेके आता है, शैतान हमारे ज़िंदगी में निराशाओं को लेके आता है, शैतान हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लेके आता है, शैतान हमारे ज़िंदगी में बीमारी लेके आता है ताकि हम दूर जाएं और हम कह सके कि परमेश्वर शायद मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, राइट? बाइबल में लूका के अध्याय 1 में अगर आप पढ़ोगे, जकरिया और एलिशिबा 20 साल लगे उन्हें, और परमेश्वर ने उनको 20 साल के बाद प्रार्थना का उत्तर दिया। लेकिन बाइबल कहती है वो दोनों धर्मी थे, दोनों पति पत्नी धर्मी थे, दोनों परमेश्वर की नजर में धर्मी थे, परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी थे। अय्यूब परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी था। हालेलुया। अय्यूब परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी था। ध्यान रखिए। तो जब आप परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप धार्मिकता के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रार्थना का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, विश्वास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप कलीसिया से कभी दूर ही नहीं हो सकते। आप संगति से कभी दूर, आप क्या परमेश्वर से, जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग रह सकते हैं? मैं तो नहीं रह सकता। जो आपको छुटकारा देना, लोग यीशु के पास आ रहे थे, पता है यहां पर लिखा कि लोग यीशु के पास आ रहे थे, लोग यीशु के ऊपर गिर रहे थे, यीशु के पास आ रहे थे, लोग यीशु को देखना चाहते। जक्कई उस पेड़ पे चढ़ के बोला, यीशु मुझे देखना है आपको, राइट? लोग पेड़ों पे चढ़ रहे थे, लोग कहां कहां से यीशु के पास आते। 5000 लोग थे जब यीशु मसीह ने लोगों को खिलाया। 5000 से ऊपर थे लोग यीशु के पास आ रहे थे। सारे बीमारी के लोग यीशु के पास आ रहे थे। वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था, वो भाग भाग कर कमजोर हो चुकी थी, थक चुकी थी, वो यीशु के पास आई कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लोग यीशु के पास आ रहे थे। हम कई बार यीशु से दूर जाते हैं, हम कलीसिया से दूर जाते हैं, हम बाइबल से दूर जाते हैं, हम प्रार्थना से दूर जाते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप कलीसिया में जाएं, उसके देह में बने, उसकी उपस्थिति में बने रहें। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। जो यीशु के पास आ रहे थे उन्हें छुटकारा मिल रहा था, राइट? उन्हें चंगाई मिल रहा था, उन्हें नया जीवन। जब कई यीशु के पास आया उसे नया जीवन मिला, उसे छुटकारा मिला। जो यीशु के पास आ रहे थे उन्हें छुटकारा मिल रहा था। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम शिष्य बने, जैसे 12 शिष्य यीशु ने चुना। परमेश्वर चाहता कि हम प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता कि हम घर घर लोगों को जाके बताएं कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं, यीशु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। आप अपने सामर्थ्य पे निर्भर ना रहें। कई बार हम सोचते हैं कि मैं जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, या चंगाई होगा नहीं होगा। आप अपने आप पर डाउट करिए, लेकिन यीशु पे नहीं। हालेलुया। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है, उसका वायदा सच्चा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो उसका वायदा बदलता नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। हम गीत गा रहे थे, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा
राफा क्या करता है? भरोसा है मेरा, मैं नहीं डरूंगा, नहीं घबराऊंगा। चाहे बीमारी हो, चाहे निराशा हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो, बंधन हो, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा राफा भरोसा है मेरा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा, यहोवा ईरे भरोसा है मेरा। हालेलुया, यीशुआ भरोसा है मेरा। लोग यीशु के पास आ रहे थे। यीशु जो उद्धार करता परमेश्वर है, कलीसिया जिसमें जीवित परमेश्वर हमें देखता है, हमें निहारता है, हमें ढूंढता है। स्वाद से इस चीज़ों को समझना है मेरे भाई बहन, कि प्रार्थना से सब कुछ संभव है, यीशु पे विश्वास से सब कुछ संभव है। हम कलीसिया से दूर नहीं जाए, हम यीशु के पास आए, हम कलीसिया में आए, हम प्रार्थना में आए। मौका मिलता है हम प्रार्थना, और जब जब मौका मिलता है आप लोगों को जाके बताएं, उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनके लिए रोशनी बने मेरे भाइयों। जो अंधेरे में हैं उनके लिए रोशनी बने, उनके लिए उजाला बने। जो कमजोर है उनके लिए आप ताकत बने। उन्हें बताएं कि यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु ने आपके लिए अपना कीमत चुकाया, क्रूस पर बलिदान हुआ आपके लिए, ताकि आपको नया जीवन मिल सके। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है। सो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, और हम चाहते कि हम सब खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करेंगे जो बीमार है, और हम चाहते कि सभी लोग विश्वास के साथ हम उस पर भरोसा करें और प्रार्थना करें। विश्वास